जय हिंद। हिंदी पढ़ने वाले प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी के अंतर्गत तत्सम एवं तद्भव शब्द आते हैं, उसको हम लेकर के आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खासकर जो यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, जो 10 में हैं, उनके लिए है कि इससे क्वेश्चन एक पूछा जाता है। कक्षा 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थी अभ्यास प्रश्न जो हिंदी का होता है, उसमें भी सब इस तरह के तत्सम एवं तद्भव शब्द आते हैं, जिसको छांटना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग क्या करते हैं कि तद्भव शब्द और तत्सम शब्द को याद करना शुरू कर देते हैं। यहाँ याद नहीं करना है, कितना याद करोगे? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द याद करते करते परेशान हो जाओगे। 200-400 याद कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा नियम बताऊंगा कि जिससे आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को पहचानने में बहुत आसानी होगी। ये नियम मैं नहीं बनाया हूँ, केवल मैं बताऊंगा। अब जब अध्ययन करेंगे आपको भी यह नियम स्वतः ही मालूम पड़ जाता है। और उसके बाद से होता है देशज शब्द और विदेशज शब्द, इसी के साथ ये भी जुड़े होते हैं, तो इनको भी मैं अगले वाले वीडियो में थोड़ा सा करके बता दूंगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हमको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को देखना है, जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। तत् धन शम। देखिए, तत् धन शम। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान, यानी उसके समान। किसके समान? उसके समान। किसके समान? तो संस्कृत के शब्द के समान जो होते हैं वे सभी तत्सम शब्द होते हैं। अब आप कहेंगे सर क्यों तत् संस्कृत के शब्द के समान ही होते हैं? तो मैं बता दूं आपसे, जब वर्णमाला जब आप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे वहां पे संस्कृत के शब्द, उर्दू के शब्द, इंग्लिश के शब्द, फारसी के शब्द, बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए ये वर्णमाला में। तो इन्हीं वर्णमाला में जब जो संस्कृत से शब्द आते हैं, उनके लिए यह तत्सम शब्द और तद्भव शब्द बताया जाता है। तो तत्सम का मतलब क्या हो गया? तत् धन सम। तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, जो उसके समान। अर्थात किसके समान? जो संस्कृत के शब्द के समान हैं, वे सभी तत्सम कहलाते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और यहां पर देखेंगे, ऐसे शब्द जो तोड़ने पर दो वर्ण हो जाते हैं लेकिन मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, त्र, छ, ये मिलाकर के बनाए। त्र में तर, छ में श, इसमें ग और य, ग्यो बना। जीवाई लिखते ना, जीवाई ग्यो हो जाता है। तो यहां पर देखना है, ठीक है। जहां आधा अक्षर वाले वर्ण हो वे सभी तत्सम होते हैं। मित्र, ठीक है, सूर्य, ठीक है, अग्नि, ठीक है। इस तरह के शब्द जहां पर मिल जाएं, समझ लेना कि वे तत्सम हैं। याद रखना, जहां पर आधा वर्ण दिखाई दे, आधा अक्षर दिखाई दे, निश्चित रूप से मान लेना कि वो तत्सम शब्द होगा ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है। तत्सम शब्द पे ट्रिक कर देना, एकदम हो जाएगा। जहां पर भी तुम्हें आधा शब्द मिले जुले दिखाई दे, तो वहां पे
तुम तत्सम लगा देना। अच्छा, तत्सम पहचानने के कुछ नियम हम बताएंगे। तो तत्सम पहचानने के नियम बताने से पहले हम तद्भव को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने बताया तत्सम मतलब उसके समान, संस्कृत के समान जो शब्द है वो तत्सम होते हैं। तद्भव, तद धन भाव, उससे होना, यानी संस्कृत से बने शब्द जो होते हैं वे सभी तद्भव होते हैं। जैसे अब देखिए, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द तद्भव होते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा विस्तार से लिख भी दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कर्पूर, कर्पूर क्या है? आप बोले थे ना, जहां आधा दिखाई दे, कर्पूर, कर्पूर तत्सम शब्द है और इसका परिवर्तित रूप क्या है? कपूर हो गया। गृह, गृह आधा आया ना, री शब्द, री में आधा है। गृह, ग्रह नहीं लिखते हैं, कुछ लोग ग्रह पढ़ देते हैं, ग्रह, ग्रह नहीं है, गृह है। गृह का मतलब, गृह का मतलब घर हो गया। गृह क्या है? तत्सम शब्द। आम्र, आम्र देखिए म में र आधा र है ना, इसलिए यहाँ पे आम्र तत्सम शब्द हुआ, इसका परिवर्तित रूप आम्र। चक्षु मिश्रित शब्द है यार, देखिए दो वर्ण यहाँ मिले। चक्षु, चक्षु का मतलब होता है आंख, यहाँ चंद्र बिंदु के साथ होता है। आंख को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल गलत, याद जान लीजिए। बर्तनी सुधार में भी ध्यान देना है। आंख को केवल चंद्र बिंदु के साथ ही लिखना है, आंख नहीं लिखना है, ये आप गलत है। ठीक है, तो अब हम तत्सम तद्भव को जान गए। तत्सम शब्द को पहचानने के हम नियम बता रहे हैं, दिमाग में बैठा करके रखिए, निश्चित रूप से ये जीवन भर कभी भूलेगा नहीं। और यहाँ ही नहीं, किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो यह नियम लागू होगा और आपको तत्सम तद्भव से नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है। पहचानिए पहला नियम। पहला नियम ये कह रहा है कि जहां पर अक्षर का प्रयोग जिस शब्द में हो वे सभी तत्सम शब्द होते हैं। एकदम आंख बंद करके ट्रिक कर देना, कोई नहीं रोक पाएगा। 6 से 1 नंबर का क्वेश्चन ये किसी भी कंपटीशन से आप खींच करके ले सकते हैं। जैसे देखिए अक्षी, अक्षी का मतलब आंख, चक्षु, चक्षु का मतलब आंख, क्षीर, देखिए क्षीर, क्षीर को खीर कहते हैं। अक्षर, अक्षर, अक्षर बोला ना, अक्षर, इसको हम तद्भव में अक्षर कहते हैं। परीक्षा, 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 तो परीक्षा जहां क्षत्रिय छाया है वहां पे तत्सम होता है, अब परीक्षा है तो वहां पे तद्भव हो जाता है। साक्षी, साक्षी का मतलब क्या होता है? गवाह। साक्षी का मतलब भी गवाह होता है। तो साक्षी ये क्षत्रिय छ ख के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जहां पर क्षत्रिय छ दिखाई दे वहां पे निश्चित रूप से तत्सम होता है, आंख बंद करके टिक कर देना। क्षेत्र देखो, क्षेत्र का मतलब होता है खेत। दक्षिण का मतलब दाहिना, मक्षिका का मतलब मक्खी। यानी जहां पर भी क्षत्रिय छ दिखाई दे वहां पे तत्सम होता है। नियम नंबर 1 ये बताता है। आपको शायद पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए तत्सम शब्द को। चलो आगे दूसरा नियम देखते हैं। यहाँ पे प्रायः तत्सम में व जहां पर होता है, व भी से जिसको डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से भी करते हैं, व है तो तद्भव में वही व शब्द ब में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। वणिक, वणिक का मतलब क्या होता है? वणिक, व का ब बन गया, वणिक का बनिया। वणिक व से है नहीं यहाँ पे, व देखो, व तत्सम शब्द हो गया वणिक, और व से हो गया। तो वो जो है किसमें परिवर्तित हो जा रहा है? व में परिवर्तित हो ही जाता है। व से बड़ी, बड़ी का मतलब बनिया। व से वर्षा, वर्षा है, वर्षा व में, वो किसमें परिवर्तित हो गया? व में बरसात हो गया। वक, 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 वक का मतलब बगुला, ठीक ना, बगुला हो गया। विवाह, यहाँ ट्रिक है, याद करने वाला चीज जरा ध्यान देना है। यहाँ पे विवाह लिखा है, क्या लिखा? विवाह। विवाह का क्या होता है? वो का बो हो गया है, वो। अब आप कहोगे सर जी आप तो बोल रहे थे कि आधा शब्द जहां मिलते हैं वहां पे सभी तत्सम होते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं होते? यही तो ट्रिक है, यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है कि वो का बो होता है। पहला नियम लागू करो ना। जब पहले नियम पे हमको ये जवाब मिल जा रहा है तो फिर
दूसरे नियम पर हम क्यों जाए, क्यों अटकने जाए, तो ये कॉमन सेंस की बात है, याद रखना। वी का ब हो गया है तो यहाँ पर विवाह का ब्याह हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे विद्युत। विद्युत, विद्युत का मतलब क्या होता है, बिजली, विद्युत, ठीक है ना। विद्युत को ऐसे लिखते हैं और विद्युत को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो विद्युत को बिजली कहते हैं। वानर, वानर अगर वा आ जाए और बा आ जाए और कहे कि इनमें से कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, तो क्या बताओगे, जब तक नियम नहीं जानोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तब तक बता ही नहीं पाओगे। तो वानर वो आया ना, जहां पर वो दिखाई दिए वे तत्सम होते ही होते हैं, कोई काट नहीं सकता है, और वो का वो जहां हो जाता है वे तद्भव हो जाते हैं। तो वानर का बंदर या वानर का बानर, दोनों शब्द का। वत्स, वत्स वो है ना, वत्स, वत्स का मतलब बच्चा होता है। वधु, वधु का बहू हो जाता है। तो दो नियम हम देख लिए। तीसरा नियम यहां से हम देख लेते हैं। नियम 3 क्या कहता है, स, ये शरीफा वाला स जो होता है ना, स का स हो जाता है, यानी जिस वर्ण में स लगा रहता है वही स ये छोटा वाले स में परिवर्तित हो जाता है, और जहां पर स लगा है वे पूरे जो होते हैं ये संस्कृत में संस्कृत के शब्द माने जाते हैं, तत्सम शब्द हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे श्यामल, श्यामल का सांवला, सुख का सुआ या तोता, श्वेत, श्वेत का मतलब सफेद, शब्द शब्द, राशि राश, ठीक है ना। तो जहां पर स शब्द दिखाई दे वह स में परिवर्तित हो जाता है, और जो स वाला वर्ण होता है, जो शब्द होता है, वे सभी तत्सम कहलाते हैं। अगला नियम हम चौथा देख लेते हैं, री। री कहेंगे सर जी, ये री का हम कैसे पहचानेंगे, ये तत्सम शब्द है। री का हम पहचान बता देते हैं, जिस शब्द में ये री आधा र दिखाई दे, ठीक है ना, ये तो में भी होता है और इस तरह से भी होता है। र जहां दिखाई दे, ऋषि वाला र दिखाई दे, वहां पे तत्सम शब्द होता है। एक तो नियम हम बता दिए है ना कि शब्द, ऐसे शब्द जो दो तोड़ने पर दो वर्ण हो जाते हैं लेकिन मिलकर बनाए जाते हैं, त्र, क्ष, ये सब है। यहाँ पर देखिए रात्रि, ये हो गया मान रात्रि, री वाली रात्रि का रात हो गया। राजपुत्र का राजपूत, श्रृंगार, श्रृंगार देखिए कैसे लिखते हैं, श्रृंगार को कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं तो गलत हो जाता है। श्रृंगार क्या लिखेंगे, श्रृंगार, यहाँ पे देखिए श्रृंगार, श्रृंगार का श्रृंगार हो जाता है। घृत, घृत देखिए घृत का मतलब क्या होता है, घी आ गया ना, ऋषि वाला र, घृत, घृत का मतलब घी, यहाँ पर भी श्रृंगार में री आ गया तो घृत का घी हो जाता है। मातृका, मातृ क्या है, तत्सम शब्द है, तो मातृका माता हो गया, दृष्टि का दीठी हो गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तत्सम को हम कैसे पहचान सकते हैं। नियम 5वां क्या कहता है, इस पे हम विचार करते हैं। नियम 5 ये कहता है कि जहां पर विसर्ग वाले शब्द दिखाई दे वे सभी तत्सम होते हैं। जैसे कर्पूरा, कर्पूरा को कपूर कहते हैं, ज्येष्ठा को ज्येष्ठ कहते हैं, खजूरा को जैसे खजूरा, खजूर, मयूरा, मयूर, सूर्य, सूर्य, दिवाकर, ये सूर्य। जहां पर भी ये विसर्ग दिखाई दे तो समझ लेना कि ये तत्सम शब्द है, ठीक है। सारे नियमों का सारांश एक जगह हम यहाँ दे रहे हैं, आप लोग इसे निश्चित रूप से अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और बढ़िया से तैयारी कीजिए। तत्सम तद्भव को कोई आप नंबर लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। सारांश देखिए यहाँ पे, जहां पर छ, त्र, री, अर्धवर्ण, र अलंत के रूप में है, य, श और श दिखाई दे वे सभी तत्सम शब्द होते हैं। अच्छा, तत्सम में य का जब ज हो जाता है तो वह तद्भव रूप हो जाता है। जैसे युग, युग को युग भी कहते हैं, ठीक है ना।
श में चला जाता है, और ये प्लेटफार्म वाला श, छोटा स, साप वाले स में चला जाता है और छ में चला जाता है। सर जी कहेंगे सर जी कैसे? यहाँ देखो षष्ठ का छठा हो गया, छ में आया ना, शिष्य के रूप में आ गया। ठीक है, तो ये देखते हैं। और जहां पर चंद्र बिंदु दिखाई दे, चंद्र बिंदु, गेहूं, गोधूम है ना, गोधूम को गेहूं, गोधूम में और गेहूं में जहां पर चंद्र बिंदु दिखाई दे वे सभी तत्सम होते हैं। ग्राम को गांव बोल रहे हैं ना, ये जहां पर चंद्र बिंदु दिखाई दे वहां पे तद्भव हो जाता है। मुंह चंद्र बिंदु है ना, ये तद्भव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखे तत्सम एवं तद्भव देखे। देशज शब्द और विदेशज शब्द ये आपके कोर्स में नहीं है। अगर आपकी मांग होगी, डिमांड होगा, तो हम इसको भी वीडियो के रूप में भेज देंगे। तब तक आप इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, तैयारी कीजिए। और बोर्ड का एग्जाम का टाइम टेबल निकल गया है, आपको हम इस पे भेज देंगे ग्रुप में, देख लीजिएगा किस दिन कौन सा परीक्षा। 18 फरवरी से परीक्षाएं होंगी। तब तक आप लोग घर पे रहिए, तैयारी कीजिए और नोट्स बना करके तैयारी कीजिए, तभी बार बार दोहराने में आसानी होगी। धन्यवाद।